तसल्ली हो गई तेन, जे तसल्ली ना हुई तो करा के जावांगा, की हो गया? गल तो सुन लै, एक डोज नाल आराम ना आया तो दूसरी भी दे देंगे। क्यों मौका मिलेगा जब तकरीर में जवाब होगा। सुनते लै यार, चाहने से जवाब नहीं होगा। सुनते लै तू, वो मुखलस नहीं है आपके साथ। मैंने इन आंखों से देखा है उसे मियां नवाज शरीफ के तलवे चाटते हुए। कि इमरान खान को रिहा करो, उसका इलाज करवाओ। पहले तो ये बात मैं क्लियर करता चलूँ कि उसका इलाज ही हो रहा है, जो वो डिज़र्व करता था वही तो हो रहा है। अगर मिल गई है ना तो हौसले नाल खाओ, ठंडे दुध नूं फूका नहीं मारी दियां। वही एक नक दा कोका ते चौकां च राहां ठुमके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने हमें इतनी इज़्ज़त से नवाजा, इतनी कामयाबी से नवाजा। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन का सफ़ीर बन के उभरा। और जनाब डिप्टी स्पीकर, पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया, भाईचारे का पैगाम दिया, जिसका फल अल्लाह ताला ने हमें इस कामयाबी की सूरत में अता किया। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा पाकिस्तान को ऐसी तरक्कियों से, ऐसी इज़्ज़तों से नवाजें। जनाब स्पीकर, इस पर मैं अपने कायदीन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और इस हाउस के तमाम अपने कोलीग्स को, फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसम मुनीर साहब को और पूरी पाकिस्तानी कौम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जहाँ जहाँ भी मेरे पाकिस्तानी भाई, मेरे मुसलमान भाई आबाद हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। और जनाब स्पीकर, मेरे पीरो मुर्शद सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी देर पहले ये पेशीन गोई की थी कि अल्लाह ताला के फजलो करम से एक दिन आएगा कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की हाँ में हाँ और ना में ना मिलाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से उस सफ़र का हमने आगाज़ कर दिया है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम उस मंजिल को भी हासिल करेंगे अल्लाह ताला के फजलो करम से। जनाब स्पीकर, इन मुश्किल हालात में, जंग की वजह से पूरी दुनिया में बड़े मुश्किल हालात थे और मैं अपनी गवर्नमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर ख़जाना साहब को, उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने इस मुश्किल हालात में अपनी कौम को इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए पूरी कोशिश की कि अपनी कौम पे बोझ ना डाला जाए और उन्हें हर मुमकिन रिलीफ दिया जाए। जनाब स्पीकर, जैसे कि सुपर टैक्स को ख़त्म करके बिजनेसमैन को रिलीफ दिया गया, बड़ी अच्छी बात है, देना चाहिए। उसका भी इस पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान की मईशत में बड़ा अहम रोल है। जनाब स्पीकर, इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स में भी रिलीफ देकर उनको भी रिलीफ दिया गया, बिजनेसमैन को भी रिलीफ दिया गया। लेकिन जनाब स्पीकर, माजरत के साथ इधर काफ़ी सारे, बल्कि काफ़ी नहीं, मैं समझता हूँ कि 99% मेरे कोलीग्स ने, वो बेशक इस साइड पे बैठे थे या उस साइड पे बैठे थे, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि सब ने किसान की बात की, ज़रायत की बात की। जनाब स्पीकर, जो हमें तवक्कुआत थी, जो उम्मीद थी, गवर्नमेंट ने किया ज़रूर कुछ है, लेकिन जो हमें उम्मीद थी, जो तवक्को थी जनाब स्पीकर, वो नहीं हो सका। जो किया ये नाकाफ़ी है। बराए मेहरबानी करके, जिस तरह कल भी मेरे दोस्तों ने कहा कि ज़िमींदार, किसान एक बड़ा मजलूम तबका है। और जनाब स्पीकर, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, बिजनेसमैन हैं या रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले मेरे दोस्त भाई,
मैंने पहले बताया कि वो भी पाकिस्तानी हैं, उनको भी रिलीफ देना चाहिए, लेकिन किसान उनका मुकाबला नहीं करता। जनाब स्पीकर, अगर उनको 1 रुपया रिलीफ मिले तो मैं ये समझता हूं कि किसान को 10 रुपये रिलीफ मिलना चाहिए। और जब किसान खुशहाल होता है तो पूरा पाकिस्तान खुशहाल होता है। जिस इलाके का किसान होता है वो इलाका खुशहाल होता है। जनाब स्पीकर, हमने देखा है कि जब किसान खुशहाल होता है तो बाज़ारों में भी रौनकें होती हैं। जिस तरह अभी मेरा भाई रियाजुल हक जज कह रहा था कि जब किसान परेशान होता है तो बाज़ारों में, मार्केटों में हू का आलम होता है। तो इस पर मैं एक छोटी सी मिसाल भी दे देता हूँ कि जब किसान को उसकी ज़मीन के फसल के अच्छे रेट मिलते हैं, अच्छी पैदावार होती है, तो जनाब स्पीकर फिर किसान अपने किसी ना किसी कोई ना कोई प्रोग्राम तरतीब देता है, जैसा कि वो उसकी कोशिश होती है कि मैं अपने बेटे की या अपनी बेटी की शादी का बंदोबस्त करूं। तो जनाब स्पीकर, जब वो ये प्रोग्राम बनाता है तो उसके साथ फिर बड़े सारे लोगों का रोज़गार भी चलता है। जैसे वो शादी का प्रोग्राम बनाता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने घर में 1-2 कमरा नया बना लूँ। जब वो कमरा बनाता है तो उससे मिस्त्री का भी कारोबार चलता है, मजदूर का भी चलता है। उसके साथ जनाब स्पीकर, जिससे वो ईंटें लेता है उसका कारोबार भी चलता है। जब वो बाज़ार में ख़रीदारी करने के लिए जाता है तो जनाब स्पीकर, वो बाज़ार में कपड़े वाले का, ज्वेलर का, जूते वाले का, हर किसी का कारोबार चलता है। तो इसलिए मेरी हुकूमत वक़्त से जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से ये पुरज़ोर अपील है कि सारे हाउस के 97%, 98% मेरे कोलीग्स ने इसी बात पे जोर दिया है कि ज़राइत के लिए बेहतर से बेहतर पैकेज दिया जाए। तो मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ, एक तो सर ये कि जो उन्होंने 407 अरब का रिलीफ पैकेज दिया है टैक्स की मद में, वो क्योंकि नगद कैश की सूरत में नहीं है, वो इनडायरेक्ट टैक्स की सूरत में किसान भाइयों को मिलेगा। तो उसके लिए तरीक़ाकार ऐसा वज़ा किया जाए जो साफ़ और शफाफ हो और आसान हो, ताकि उसका फ़ायदा किसान तक पहुंच सके। इसी तरह पंजाब हुकूमत भी ज़िम्मेदार के लिए पहले भी बहुत कुछ किया है, इस बजट में भी उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। तो जनाब स्पीकर, जैसे उन्होंने एक ग्रीन ट्रैक्टर की स्कीम दी, अच्छी बात है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो करना है। लेकिन जनाब स्पीकर, उसमें हुआ ये कि फी ट्रैक्टर 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई। वो सब्सिडी से एक फैमिली को या एक फर्द को फायदा हुआ। बेहतर होता अगर वो ज्यादा पैसे थे तो कोई नहीं, वो 10 लाख की सब्सिडी ट्रैक्टर में चली जाए, लेकिन उसके साथ साथ जनाब अगर वो 10 लाख रुपया आप उसे खाद में सब्सिडी दे दें 3000 रुपया या 4000 रुपया पर बैग के हिसाब से, तो जनाब स्पीकर वो उससे हो सकता है एक पूरा गांव मुस्तफीद हो जाता। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप जनाब वज़ीर आज़म से भी, और यहाँ पे वज़ीर ख़जाना अभी तशरीफ़ रखते थे वो चले गए हैं, कि इस हाउस से कुछ मेंबर ले लें, सीनियर मेंबर ले लें, हमारी साइड से ले लें, उस साइड से ले लें। तो जनाब स्पीकर, उनसे ये बजट पास होने से पहले एक मीटिंग करें, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सुने और उसमें जो उनकी बेहतर तरीके से हो सके वो करें जनाब स्पीकर। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब एक दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं। वो इंशाअल्लाह हमेशा उन्होंने पाकिस्तानी कौम के लिए काम किया है, पाकिस्तानी कौम की बेहतरी के लिए काम किया है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये बजट पास होने से पहले वो एक कमेटी बना के उससे हमारी मीटिंग हमारे से करेंगे और जो हमारे मुतालबात हैं जनाब स्पीकर उन पर ज़रूर नज़रसानी की जाएगी। इसी के साथ साथ मेरी एक गुजारिश है कि जैसे अभी जंग की वजह से तेल की प्राइस बड़ी ज़्यादा है, जनाब स्पीकर ज़िम्मेदार के लिए 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं, तेल, खाद और बिजली। और बिजली पे अगर वो मुनासिब समझें, जैसे कल मेरे भाई नासिर बुसाल ने बात की, हम इकट्ठे ही 2014 में मियाँ नवाज शरीफ साहब को हमने रिक्वेस्ट की थी, तो यकीन करें उन्होंने वो तारीखी पैकेज दिया था। अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मेहरबानी करें, अगर बिजली पे कोई राहत दे सकते हैं ज़िम्मेदार को, या फिर सोलर आसान किस्तों पे दे दें। और तेल
अभी जैसे अल्लाह ने मेहरबानी की, जंग ख़त्म हो गई, तेल की प्राइस नीचे आ रही हैं, तो जनाब स्पीकर इस पर फौरी अमल दरामद करके उन तेल की कीमतें कम करें, ताकि ज़मींदार अभी चावल की फसल काश्त कर रहा है और उसे अभी बड़ी अहम ज़रूरत है ये। तो मेरी ये उनसे गुजारिश है कि जितना ज़्यादा हो सके और जितनी जल्दी हो सके इस पर रिलीफ दें, ताकि ज़मींदार अपनी फसल काश्त करने से पहले उसे इस चीज़ का फ़ायदा पहुँच सके। जनाब स्पीकर, अब थोड़ी सी सियासत पे बात कर लेते हैं। करिए सर। जनाब स्पीकर, यहाँ पे काफ़ी दिनों से 5, 6, 7 दिन से बजट पे बहस चल रही है। सारे दोस्तों ने अपने इलाके के, अपने मुल्क के मसाइल बयान किए, लेकिन अफसोस के साथ कुछ एक साइड से वही जो पिछले बजट पे भी बातें होती रहीं कि इमरान खान को रिहा करो, उसका इलाज करवाओ। पहले तो ये बात मैं क्लियर करता चलूँ कि उसका इलाज ही हो रहा है, जो वो डिज़र्व करता था वही तो हो रहा है, और आपने कैसा इलाज करवाना है। तो रहाई तो जनाब स्पीकर ने पता है, इनमें से काफ़ी सारे मेंबर ऐसे हैं जो अभी फर्स्ट टाइम आए हैं। जब हम उस साइड पे बैठे होते थे, ये इधर बैठते थे, तो ये कहते थे ये तो अदालतों का मामला है, अदालतों ने फैसले करने हैं। तो जनाब स्पीकर, आज भी अदालतों ने फैसले करने हैं, रिहाई वहाँ से होनी है। मेरा यहाँ पे मैं नहायत आजिज़ी और इनकसारी के साथ अल्लाह ताला की ज़ात से डरते हुए, अल्लाह ताला को गुरूर तकब्बर पसंद नहीं, उसने उस दिन इधर बात की कि हाँ आपने हमें दिया क्या है। वो मिक्स उर्दू और पंजाबी में बातें करके तो वो उसने समझा कि शायद मैंने बड़ी कामयाबी हासिल की है। वो हादसाती तौर पे MNA बन गया है। तो मेरा उसे ये मशवरा है कि अगर मिल गई है ना तो हौसले ना खाओ, ठंडे दुध नूं फूका नहीं मारी दियां। गुजरांवाला हो, पंजाब हो, पूरा पाकिस्तान हो, उन्होंने कहा आपने दिया क्या है। जो इसको दिया अल्लाह ताला के फजलो करम से, वो हमारी लीडरशिप ने दिया है। हमने इस मुल्क को एटम बम दिया है, हमने इस मुल्क को मोटरवेज दिए हैं। जनाब स्पीकर, हमने बिजली के कारखाने लगाए हैं। आपने इस मुल्क को क्या दिया है? वो एक नक दा कोका ते चौका च राहां ठुमके। इससे अलावा अगर कोई कारकर्दगी है आपकी तो वो बता दें। मैं कल सोशल मीडिया पे देख रहा था, पंजाब असम्बली का इजलास ख़त्म हुआ, वहाँ से इनकी खातून मेंबर बाहर निकली तो सहाफ़ी ने उससे सवाल किया कि जी मुस्लिम लीग नून वाले तो ये कहते हैं जब भी तकरीर असम्बली में करते हैं या बाहर करते हैं कि हमने फ़लाँ मनसूबा लेके आए, हम फ़लाँ मनसूबा लेके आए, तो आप बताएं आप कौन सा मनसूबा लेके आए। तो उसने उसे कहा कि मुझे पता है आप मुस्लिम लीग नून के हमायती हो। आप इस यार गलत सुन रहा ये गल सुनना है। ऐसे ना करे, फिर आपकी तकरीर में कोई चीखेगा। अगर ऐसे ना करे, एक डोज नाल आराम ना आया तो दूसरी भी दे देंगे। क्यों मौका मिलेगा, आप जब तकरीर में जवाब होगा। चीख चाहने से जवाब नहीं होगा। सुनते लै तू जेड़ा तू फॉर्म 47 का कह रहा ना, मैं थोड़े नो क्रॉस टॉक। आप चेयर को एड्रेस करें नेहरा साहब। सर जिनकी ये बात कर रहे हैं, और यार सबर ते कर की हो गई तेन, जे तसल्ली ना हुई तो करा के जावांगा, की हो गया? गल तो सुन लै। और यार मैं बिलाल आजाद नूं अल्लाह दे फजलो करम नाल ओदी मेहरबानी नाल 3 दफा आजाद हरा के आया। मैं 3 दफा आजाद हरा के हूं अल्लाह ताला के फजलो करम से और अपने हल्के के बुजुर्गों, दोस्तों, माओ बहनों के वोट से। आप किस बिलाल आजाद की बात कर रहे हो? मैं उस पर रोशनी डालता हूं मेरे भाई। मैंने बताया अगर तसल्ली ना हुई तो करवा के जाऊंगा। सब्र कर लो, सब्र कर लो। और यार नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक। शुक्रिया, थैंक यू नेहरा साहब, थैंक यू। बस आपका वैसे ही टाइम अप हो गया है, बस शुक्रिया शुक्रिया। जी नेहरा साहब का माइक खोले, वाइंड अप करें सर, वाइंड अप करें प्लीज। सर मैं बताता हूँ नो जिस ये आप अपना तकरीर में जवाब दें, इस तरह ना करें, पैकर की ये अपने इस तरह ना करें ना, जिसका वो मेरा भाई आपका स्पीकर बोलेगा। ये उस वक्त इसकी शायद सियासी पैदाइश भी नहीं हुई थी जब मैंने उसे शिकस्त दी थी। आज़ाद अल्लाह के फजल करम से मैंने उसे शिकस्त दी थी। 2003 में भी शिकस्त दी थी, 2008 में भी अल्लाह के फजल करम से शिकस्त दी थी, 2013 में भी, 2018 में भी, 2024 में भी, और अल्लाह ताला के फजल करम से आइंदा भी
अल्लाह की मेहरबानी से। और जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, वो मुखलस नहीं है आपके साथ। मैंने इन आंखों से देखा है उसे मियां नवाज शरीफ के तलवे चाटते हुए, मैंने उसे 180H मॉडल टाउन पे देखा है सारा दिन रिक्वेस्ट करते हुए। जिस दिन उसे टाइम मिलेगा भाग जाएगा। उसके आप पास तकरीर में जवाब देंगे और चीख-चाड़ा ना करें। मुस्लिम लीग नून का मैं वर्कर हूँ, पीपल्स पार्टी का मेरे हल्के में अपना वर्कर है, जिस दिन उसे सेकंड ऑप्शन मिली छोड़ जाएगा आपको। ये बात मैं क्लियर कर रहा हूँ। वाइंड अप करें नेहरा साहब, अगर wind up तसल्ली से करें। सुनोगे तो मैं बता दूंगा आपको सारा कुछ। आप मेरी बात सुनो, जो मैंने बताया है, मैं आपके रस्तू को 4 दफा शिकस्त दे के आया हूँ अल्लाह की मेहरबानी से, और इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर चाहे तो आइंदा भी दूंगा। और कुछ चाहिए तो बताओ, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। सुबह इलेक्शन करा, सुबह करवा ले, मैं रिजाइन देता हूँ, देखो आ जाए तो मैदान में। इसकी बात कर रहे हो आप, शुक्रिया, मैंने देखा नहीं। अब शुक्रिया, बस ठीक हो गया नेहरा साहब, हो गया। नो क्रॉस टॉक, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस।